हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेट लेगेसी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं TGE यानी ट्रांसमिसिबल गैस्ट्रोएंटेराइटिस ऑफ स्वाइन। इस वीडियो में हम TGE का कॉज देखेंगे, कैसे स्प्रेड होता है वो देखेंगे, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, फिर साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, फिर क्या लीजन्स डेवलप होते हैं और फाइनली इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं वो जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। कॉज। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ TGE इज कोरोना वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड कोरोना वायरस। और ये वायरस अदर वायरस की तरह, जैसे कुछ वायरस होते हैं जिसमें एग्लूटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, ये लैक करता है। और ये वायरस एंटीजेनिकली सिमिलर है जैसे फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस और कैनाइन कोरोना वायरस से। फर्स्ट इसको 1946 में रिपोर्ट किया गया था और ये बहुत ही हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज कॉज करता है, स्पेशली इन यंग पिग्स में कॉज करता है। और जो डिजीज़ है उसको क्लिनिकली अगर कैरेक्टराइज करें तो जैसे वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा एट्सेट्रा। और इसका मोर्टेलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होता है, कभी कभी तो 100% हो जाता है। जैसे अगर कोई पिगलेट अंडर 2 वीक एज का हो तो उस केस में ये 100% भी हो जाता है। नेक्स्ट, स्प्रेड। अब इसका स्प्रेड कैसे होता है? तो TGE का जनरली स्प्रेड जो है वो मतलब अननोन है, मतलब कंफर्म नहीं है कैसे होता है, बट ऐसा माना जाता है कि जो कैरियर पिग होता है वही मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ होता है। और जैसे ही अगर कोई इन्फेक्शन वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया किसी हर्ड में, तो जो ट्रांसमिशन है वो जनरली दोनों रूट से होगा, ओरल और रेस्पिरेटरी रूट दोनों से होगा। फिर उसका वायरस का ट्रांसमिशन एरोसॉल से भी होता है। फिर जब वायरस ट्रांसमिशन हुआ तो जब ये वायरस हमारे बॉडी में चला जाएगा तो वो जाके रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या करता है कि रेप्लिकेशन करता है। जब वो रेप्लिकेशन कर लेगा तो उसका वायरस का एक्सक्रीशन होता है नेजल सिक्रीशन के थ्रू, या कभी कभी मिल्क के थ्रू भी होता है 1-2 दिन में, या फिकस के थ्रू भी हो जाता है। तो अगर मिल्क के थ्रू जब एक्सक्रीशन होगा तो इससे भी ट्रांसमिशन होगा, जो सकलिंग पिगलेट्स होते हैं उनमें ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये मिल्क के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है। और ये जो रेस्पिरेटरी स्प्रेड है ये ज़्यादातर ये एडल्ट पिग होते हैं जो वो उनमें होता है। और जैसे ये immunity to clinical disease in newborn piglet is dependent on IgA, other secretory body of the colostrum of the cow। अगर मतलब जो इम्यूनिटी डेवलप होगा मतलब कोलोस्ट्रम से, अगर उसी में ट्रांसमिशन हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट इज़ पैथोजेनेसिस। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि यहाँ कौन सा ऑर्गन कहाँ इन्फेक्ट करता है? तो ये वायरस जनरली इन्फेक्ट करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। बट जो मेजर क्लिनिकल साइंस होते हैं वो इंटेस्टाइन से ही एसोसिएटेड होते हैं। ये इन्फेक्ट करता है मैच्योर डिफरेंशिएटेड कोलमनार एपिथेलियल सेल्स को, जो इंटेस्टाइनल विलाई के होते हैं। और फिर उसके बाद जाके वो रेप्लिकेशन करने लगता है और 4-5 घंटे में रेप्लिकेशन करके जो वायरस है वो सेल से रिलीज हो जाता है। तो आफ्टर रेप्लिकेशन साइकिल उसके बाद जो विलस का साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है विलस साइज में। उसी को बोलते हैं विलस एट्रोफी बोलते हैं। और जो एपिथेलियल सेल का लॉस होता है, जैसे तो जो इंक्रीज हो जाता है माइग्रेशन, मतलब जो जब एपिथेलियल सेल का लॉस होता है तो माइग्रेशन होता है सेल्स का, कहाँ से? अनडिफरेंशिएटेड सेल फ्रॉम क्रिप्ट्स टू
शॉर्टेंड विलाई, जो शॉर्टेंड विलाई होती है वहाँ तक इनका माइग्रेशन हो जाता है। फिर जो वायरुलेंट वायरस होता है तो स्पेशली जो एपिथेलियल सेल होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वही इन्फेक्टेड होते हैं। और स्पेशली जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है जेजनम का, उसमें इलियम में उतना ज़्यादा नहीं इसका स्प्रेड होता है। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। साइंस क्या है, कैसे कैसे जानेंगे कि ये TGE है। तो अगर कोई पिगलेट है लेस देन 10 डेज़ का है तो उसको डिजीज़ को कैरेक्टराइज करेंगे, जैसे एक्यूट डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो रही है, एक्सेसिव थर्स्ट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, वेट लॉस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ये सब सारे सिम्टम्स होते हैं। ये लेस देन 10 डेज़ का जो पिगलेट होता है उनमें होता है। और कभी कभी इनमें डेथ भी हो जाती है 2 से 5 दिन के अंदर, ये जो पिगलेट लेस देन 10 डेज़ के होते हैं उनमें। और मॉर्बिडिटी जनरली इनमें मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी जनरली 100% होती है। बट एडल्ट के केस में अगर ओल्डर या एडल्ट पिग है तो उसमें 100% नहीं, उससे कम होगी। और जो एडल्ट्स होते हैं उसमें जनरली क्या होता है कि क्लिनिकल साइन नहीं दिखते हैं, और दिखते भी हैं तो वही सेम प्रोफ्यूज डायरिया, वोमिटिंग, डिप्रेशन, फेलियर टू गेन वेट, यही सब होते हैं। नेक्स्ट इज़ अब इनके लीजन क्या होते हैं। तो लीजन क्या होता है कि अगर कोई पिग है जो TGE के कारण मर गया है तो उसमें ग्रॉस लीजन दिखेंगे, जैसे कॉर्कस जो होता है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, और जो उनका जो स्टमक होता है उसमें कर्डल्ड मिल्क मिलेगा। और जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा होता है वो जनरली शो करता है पेटिक, वो कंजेस्टेड हो जाता है और पेटिकी शो करता है। और फिर मैक्रोस्कोपली अगर देखेंगे तो जो विलाई होती हैं वो उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है और उनका फ्यूजन हो जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई होती हैं। जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है वो एब्सेंट रहते हैं। अब इनका क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, वैक्यूलेटेड हो जाता है, न्यूक्लियस स्मॉल और पिक्नोटिक हो जाता है। नेक्स्ट अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो माइक्रोविलाई है, अभी बात कर रहे थे विलाई की, अब ये हो गया माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या है, ये भी शॉर्टेंड हो जाता है और इरेगुलर हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी स्वेलिंग हो जाती है और वो डिस्टर्ब कर जाता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें वैक्यूलेशन हो जाता है। और जो लेमिना प्रोप्रिया होता है वो इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, जैसे मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं, लेकिन इसमें इन्फ्लामेटरी एक्जुडेशन नहीं, कोई मतलब ऐसा कोई फीचर नहीं डेवलप होता है। और मेन इसका विलस एट्रोफी रिजल्ट हो जाता है। कैसे, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वायरस इंड्यूस विलस सेल डिस्ट्रक्शन से और इम्प्रॉपर मैचुरेशन ऑफ सेल एज they are advanced from the crypts to the villi। so ये होगा लीजन हो गए। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। इनकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, फर्स्टली प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस है बाय क्लिनिकल साइंस। नेक्स्ट उसको सपोर्ट करने के लिए हिस्टोपैथोलॉजी लीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद अगर कोई फ्रेश टिश्यू है या फीकस है उसमें अगर वायरस को डिटेक्ट करना है तो हम एलाइजा कर सकते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट कर सकते हैं, इम्यूनोपेरोक्सीडेज टेस्ट कर सकते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं टिश्यू कल्चर में। और TGE को क्या होता है कि अगर डिफ्रेंशिएट करना रहता है अगर अदर वायरस जैसे हीमोएग्लूटिनेटिंग इंसेफेलोमाइलाइटिस वायरस से, तो उसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है TGE में हीम एग्लूटिनेशन प्रॉपर्टी जो होती है इन विट्रो में वो लैक होती है, बाकी उसमें होती है, तो इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट।